दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एसएससी जेईई, यूपी ट्रिपल एससी जेईई, यूपी पीएससी, इस प्रकार के जितने भी जेईई एग्जाम होते हैं उसमें आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीपीएससी यानी गुजरात पीएससी के असिस्टेंट इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, जिसका पेपर 14 मार्च 2018 को हुआ था। यह वीडियो पार्ट 1 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द मैक्सिमम कार्बन कंटेंट इन हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार शुड नॉट बी मोर देन। कह रहा है कि हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार में जो मैक्सिमम कार्बन कंटेंट होता है वो शुड नॉट बी मोर देन, अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 0.30% के से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया कि द ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड BIS हैज क्लासिफाइड द कॉमन बर्न क्ले ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ। कह रहा है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो है उसके अनुसार हैज क्लासिफाइड द कॉमन बर्न क्ले ब्रिक, यानी कॉमन बर्न क्ले ब्रिक को जो है क्लासिफाइड किया गया है। किस आधार पर किया गया है? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज रिकमेंडेड फॉर द रोड मेटल वर्क। तो रोड मेटल वर्क के लिए जो इनमें से कौन सा स्टोन जो है रिकमेंड किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्वार्टजाइट होता है। 104 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा द एज ऑफ द ट्री कैन बी अंडरस्टूड बाई। जो एज ऑफ द ट्री यानी ट्री की जो आयु होती है, पेड़ की जो या वृक्ष की जो आयु होती है वो अंडरस्टूड की जाती है। किसके द्वारा होती है? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, काउंटिंग द नंबर ऑफ द रिंग। क्या हो जाएगा? काउंटिंग द नंबर ऑफ द रिंग, मतलब डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द फाइननेस ऑफ द सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाई सीव एनालिसिस यूजिंग ISU नंबर। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि जो फाइननेस ऑफ सीमेंट होता है वो किस नंबर की सीव से जो है हम लोग फाउंड करते हैं, किस नंबर की सीव से जो है उसको प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 9 नंबर की सीव एनालिसिस से जो है हम फाइननेस ऑफ सीमेंट जो है को प्राप्त करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द बॉन्ड वाटर बाय द वेट ऑफ द सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन विद द पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड्स। कह रहा है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड होते हैं उनके साथ में केमिकल रिएक्शन के लिए जो परसेंटेज ऑफ बॉन्ड वाटर होता है वो कितना परसेंट होता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 23% होता है, 23% होता है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द कोर्स सैंड हैज फाइननेस मॉडुलस इन द रेंज ऑफ, यानी जो कोर्स सैंड होता है उसका फाइननेस मॉडुलस का रेंज कितना होता है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 2.9 से लेकर के 3.2 के बीच में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको बताना है किसके लिए? 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आफ्टर 72 आवर्स शुड नॉट बी लेस देन, यानी 72 घंटे के बाद 53 ग्रेड की जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 27 MPa से कम नहीं होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बेस्ड ऑन द हीट रिलीज अपॉन द हाइड्रेशन अरेंज द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स ऑफ द सीमेंट। पहला क्या दिया है? C3S दिया है, फिर C2S दिया है, फिर C3A दिया है, फिर C4AF दिया है। कह रहा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो जो है ये कंपाउंड जो चारों दिए गए हैं इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसा होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले C3A होता है, फिर C3S होता है, फिर उसके बाद C4AF होता है, फिर लास्ट में क्या होता है? C2S हो जाता है। तो यानी बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज। कह रहा है कि कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, यानी कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो कितना होता है या कितने की आवश्यकता पड़ती है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.45, यानी क्या होता है? 0.35 से जो है अधिक होता है और 0.45 से जो है कम होता है, यानी सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड इज लाइकली टू अकर्स एट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। क्या दिया हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जो बल्किंग ऑफ सैंड होती है उसमें मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट की परसेंटेज कितना होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, 5% होता है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर फॉर द मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मोर देन। कह रहा है क्या?
कह रहा है कि कंक्रीट को बनाने के लिए जो वाटर होता है, वाटर में ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो शुड नॉट बी मोर देन, अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 3000 ppm होता है। कितना होता है? 3000 ppm, यानी बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है द लाइम विच सेट एन एब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह लाइम बताइए, विच सेट, जो सेट होता है कहाँ पर सेट होता है? ऑन द एब्जॉर्बिंग CO2 को जो है एब्जॉर्ब करने पर, कहाँ से? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज क्या होता है, तो उसको किस प्रकार का लाइम कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, उसे लीन लाइम कहते हैं, लीन लाइम कहा जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रॉक्सीमेटली, यानी जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है उसमें क्या क्या होता है? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 45% कैल्शियम ऑक्साइड होता है और अबाउट टू 35% सिलिका, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 45% होती है और सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 35% तक होती है। ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द अप्रॉक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड 28 days इज। क्या दिया है? कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट रेशियो बताना है किसके लिए? बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है कितने दिन की? 7 दिन की और 28 दिन का। 7 दिन का और 28 दिन का जो सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ आती है, उनका अप्रॉक्सीमेट रेशियो बताना है कितना होता है। करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/3, यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि एक स्प्लाइटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इज परफॉर्म ऑन ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर कितना दिया? कैपिटल डी में है। लेंथ कितना है? कैपिटल एल में दिया है। कह रहा है कि इफ़ द अल्टीमेट लोड इज पी, अल्टीमेट लोड क्या है? पी है। तो बताना है क्या कि स्प्लाइटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाई, यानी स्प्लाइटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो मतलब मात्रा यानी सूत्र होगा, फार्मूला होगा, वो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2p/πdl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2p/πdl हो जाएगा। पी क्या है यहाँ पर? पी जो है अल्टीमेट लोड है, डी क्या है आपका? डी जो है डायमीटर है, एल क्या है? एल आपका जो है लेंथ दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा था स्प्लाइट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M15 ग्रेड कंक्रीट व्हेन एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो स्प्लाइट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है किसके लिए? M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना परसेंट होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 10 से 15% होता है। कितना होता है? 10 to 15%। ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा कि श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, जो कंक्रीट होती है उसकी जो श्रिंकेज होती है वो क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है? पहला ऑप्शन दिया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, दूसरा आपका दिया प्रोसेस ऑफ टाइम, तीसरा आपका दिया अप्लाइड स्ट्रेसेस। तो करेक्ट आंसर आपका जो है पहला हो जाएगा। पहला में क्या दिया है? पहला और दूसरा, यानी पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये दोनों जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। जो आपका श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट होता है उसका जो है स्ट्रेस से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए क्या होता है वो स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा किस में दिया है? ए में दिया है, तो यानी ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रेसिव इग्नियस रॉक। कह रहा है कि इंट्रेसिव इग्नियस रॉक इसमें से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बेसाल्ट जो है वो आपका इंट्रेसिव इग्नियस रॉक के अंतर्गत नहीं आता, जबकि ग्रेनाइट हो गया, गाब्रो हो गया और डायोराइट हो गया, तीनों क्या होते हैं? ये आपका इंट्रेसिव इग्नियस रॉक के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, यानी सेडिमेंट्री रॉक का जो है सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट जो है इसमें से कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कैल्साइट होगा। क्या होगा? कैल्साइट जो है यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि नॉर्मली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लास वेरीज बिटवीन। कह रहा है कि जो सामान्यतः क्या होता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो वेरी करती है, किसके किसके बीच में करती है? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 280 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 560 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में होता है। तो 280 से लेकर 560, यानी बी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है मोस्ट ऑफ द स्टोन पॉसेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टोन यानी अधिकतर जो स्टोन होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कितनी रखी जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 2.4 से लेकर के 2.8 के बीच में होता है, यानी सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि व्हेन ए ब्रिक इज कट इनटू 2 हाफ लॉन्गिट्यूडनली 1 पार्ट इज कॉल्ड। कह रहा है कि जब ब्रिक को जो है लॉन्गिट्यूडनली रूप से
दो पार्ट में काटा जाता है या दो आधा भाग में काटा जाता है, तो जो एक पार्ट होता है उसका उसे क्या कहते हैं, उसे क्वीन क्लोजर कहते हैं। बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया कह रहा द लाइन विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सेटिंग इन द वाटर इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऐसा लाइन बताइए जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिंग की होती है, कहाँ पर, वाटर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है हाइड्रोलिक लाइन कहते हैं। बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 125 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है ए मेंबर विच ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए। क्या दिया है, एक मेंबर है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल ए दिया है, लेंथ जो है कैपिटल एल दिया है, सब्जेक्टेड टू द फोर्स, फोर्स कितना लगा है, पी फोर्स लग रहा है। कह रहा है कि यंग मॉडुलस जो है वो ई दिया है, तो लीनियर स्ट्रेन बताना है इसमें, तो लीनियर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पी अपान ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी अपान ए ही हो, जहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लिया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।